देखो सरकार की जीरो टॉलरेंस तो है, ये तो मैं मानता हूँ, पर भ्रष्टाचार के प्रति नहीं। सरकार की जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचारियों के प्रति। और हमने एक बात कही कि सर ये जांच अब सीबीआई को दो, क्योंकि ये सरकार तो जांच खेल रही है। या पर्चा दर्ज कर दो, सरकार ने परमिशन दे दी, एफआईआर दर्ज हो रही है, एक्शन कुछ नहीं हो रहा। पहले जांच जाती थी ना विजिलेंस डिपार्टमेंट में, अफसर की हवा खराब हो जाती थी कि मेरी विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है। अब तो कहते हैं यार विजिलेंस में चलेगी, चलो साफाई मुक गया। दिखाना चाहूंगा कि नंगे पैर से लेकर के और कपड़े तक जो है सिर्फ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उतार करके, और विधानसभा के अंदर कपड़े उतार करके सारा पूरा मंत्रिमंडल जो है कैबिनेट मौजूद थी, सभी विधायक जो पूरे स्टेट के सदन के अंदर मौजूद थे, तब ये रूप जो है नीरज शर्मा इस रूप में आए थे। सबसे आज मुलाकात हुई है किस मुद्दे पे और क्या हुआ? देखिए ये जो भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं और अभी 2-3 अफसर फरार हैं, लुक ओवर नोटिस हो गए, बाकी और भी बहुत अफसर हैं। आज हमने और हमारे साथी भाई शमशेर सिंह गोगी जी ने फरीदाबाद, करनाल, शराब घोटाला, भ्रष्टाचार घोटाला, इन सब के बारे में बड़ी विस्तृत चर्चा करी माननीय महामहिम जी से। और हमने एक बात कही कि सर ये जांचें अब सीबीआई को दो, क्योंकि ये सरकार तो जांच खेल रही है और टाइम कंज्यूम कर रही है। बहुत से मसले 2015 के हैं, आज भाई साहब 2022 आ गई। विजिलेंस ने कह दिया पर्चा दर्ज कर दो, सरकार ने परमिशन दे दी, एफआईआर दर्ज हो रही है, एक्शन कुछ नहीं हो रहा। एक्शन ये हो रहा है रवि सिंगला को प्रमोशन दे दी, उसके बाद वो रिटायर भी हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद वार्डबंदी में सलाहकार लग गया और अफसर दिल्ली नौकरी कर रहे हैं। जो अफसर बाहर के काडर के आए थे करप्शन करके वापस अपने काडरों में नौकरी कर रहे हैं। तो गवर्नर साहब ने बड़े ध्यान से बात सुनी और विश्वास दिलाया कि हम इसके। नीरज शर्मा हैं मेरे साथ में, अभी राज्यपाल भवन से बाहर निकल रहे हैं और नीरज शर्मा के साथ और कहना है कि कुछ ऐसे अधिकारी जिन्हें ये आरोपित बता रहे हैं करोड़ों का घोटाला करने के आरोपी, साफ तौर पे उन्हें प्रमोशन भी दी जाती है, प्रमोशन देने के साथ में उन्हें अच्छे पदों पे बिठाया जा रहा है। घोटालों की लिस्ट जो है आप जो हमेशा बताते हैं, वो घोटाले की लिस्ट पूरी बताएं क्या है? पूरा 250 करोड़ का घोटाला तो एक ही है जी, कि बिना काम की पेमेंट हो गई। उसके बाद टेंडर अनाउंसमेंट के केस हैं, रजिस्ट्री घोटाला है, करनाल का घोटाला है, शराब का घोटाला है, उसके अलावा एक हार्डवेयर चौक ज़मीन का घोटाला है, एक हमारे यहाँ प्राइवेट प्लॉट होल्डर को किराएदार थे, उसके यहाँ प्राइवेट किराएदारों को सरकारी उस पर बिठा दिया, और इस तरीके से बहुत है। पूरा ज्ञापन मैं आपको व्हाट्सएप भी कर। सरकार हमेशा कहती है कि जीरो टॉलरेंस नीति है भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, लगता है कहीं है? नहीं है, देखो सरकार की जीरो टॉलरेंस तो है, ये तो मैं मानता हूँ, पर भ्रष्टाचार के प्रति नहीं। सरकार की जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचारियों के प्रति। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो तो भ्रष्टाचार हो जाए। कमाल कर रहे हो आप भाई साहब, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं भाई मुख्यमंत्री जी? 2015 में भ्रष्टाचार हुआ है, 17 में हुआ, 18 में हुआ, 19 में हुआ, 22 हो गया। 7 साल इंतजार किस चीज़ का कर रहे हो आप? कि सिर्फ आदमी भग जाएं, रिटायर हो जाएं, मर जाएं, आप इस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? और क्या कर रहे हो? नहीं तो 7 साल में आपसे जांचें पूरी नहीं हो रही, फिर क्या फ़ायदा विजिलेंस डिपार्टमेंट बनाने का? भाई साहब पहले जांच जाती थी ना विजिलेंस डिपार्टमेंट में, अफसर की हवा ख़राब हो जाती थी कि मेरी विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है। अब तो कहते हैं यार विजिलेंस में चलेगी, चलो साफाई मुक गया। पुलिस वाले तो फिर भी 90 दिन में चालान पेश कर देंगे। विजिलेंस की तो कोई टाइम बाउंडेशन ही नहीं है, इसको तो सालों साल खींची चलो, कोई फर्क नहीं। लेकिन विजिलेंस को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए बिल्कुल कस्बा स्तर से लेकर के जिला स्तर पर, और अब उसके बाद में यहाँ अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो 4 सीबीआई के अधिकारी जो हैं कमिश्नरी लेवल पे बिठाए गए हैं। सीबीआई के रिटायर्ड अधिकारी यहाँ बिठा करके बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर नज़र रखने के लिए। देखिए साहब, कुछ हो जाए तो बताइएगा। आज 35 दिन तो मुझे हो गए इस रूप में रहते हुए। क्या कर लिया जी 35 दिन में? एक एफआईआर दर्ज करी है, वो भी ठेकेदार के खिलाफ, इनाउंसमेंट ऑफ टेंडर की। बाकी एक एसडीओ गया गुजर, एक्शन हो गया रिटायर, और 2 करोड़ के ठेके में दोषी किसको बना रहे हो? चपड़ासी। अब मुझे बताओ टेंडर में चपड़ासी क्या गड़बड़ करेगा? लिपिक क्या गड़बड़ करेगा? मतलब शर्म भी नहीं आ रही है एफआईआर लिखते हुए में। दूसरी एफआईआर कब दर्ज करी है? जब वो भास्कर फरार हो गया, एप्लीकेशन दे गया छुट्टी की, उतने दिन तक इंतजार कर रहे थे। भास्कर से फ़ोन करके पूछ रहे थे कि भास्कर तू कब फरार होगा,
भास्कर रमन शर्मा तू कब फरार होगा, पर इसका क्या फ़ायदा है, वो सीबीआई अधिकारी तो पहले भी आ गए थे। ये सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है कि हम भ्रष्टाचार के प्रति सख्त हैं, ये भ्रष्टाचारियों के प्रति बिल्कुल सख्त नहीं है। बाकी गोगी भाई बताएं। बिल्कुल सख्त नहीं है। एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि नंगे पैर से लेकर के और कपड़े तक जो है सिर्फ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उतार करके, और विधानसभा के अंदर कपड़े उतार करके सारा पूरा मंत्रिमंडल जो है, कैबिनेट मौजूद थी, सभी विधायक जब पूरे स्टेट के सदन के अंदर मौजूद थे, तब ये रूप जो है नीरज शर्मा इस रूप में आए थे, और आज तक जो है कपड़े नहीं डाले, जूते नहीं डाले, और सिर्फ मामला भ्रष्टाचार का है। गोगी जी, आप असंत हल्के से आते हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे को कितना आप गंभीर मान रहे हैं? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, देखो करनाल डिस्ट्रिक्ट में मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है और वहाँ से मुख्यमंत्री जी आते हैं। मैंने विधानसभा में भी कहा था और आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि करनाल में मुख्यमंत्री जी ने एक ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा भ्रष्टाचार का, और वहाँ बड़े बड़े घपले हो रहे हैं, किसी की कोई जांच नहीं है, किसी का कोई रिजल्ट नहीं है, और वहाँ पे जब फिर घपला कर लेते हैं तो फिर उनको प्रमोट करके गुड़गांव भेज दिया जाता है, जैसे हमारे डीसी साहब को भेज दिया। अब उसमें राजनीतिक लोगों का भी नाम आ गया, उसके अंदर डीसी साहब का भी नाम आ गया, बड़े बड़े अधिकारी कुछ पकड़े भी गए, लेकिन रिकवरी के नाम पे ही ठगी कर रहे हैं। मामला कितना बड़ा है, रिकवरी कितनी है? कितना आरोप लगा रहे हैं आप? एक आईएएस अफसर, डीसी जो है सीनियर अफसर हैं, कितना घोटाला किया? मार्केट में तो 1200 से 1500